बहुत पुराने जमाने की बात है, जब लोग सादगी से जीते थे और दिलों में अल्लाह का खौफ रखते थे। एक दूर दराज इलाके में, पहाड़ों के दामन में, एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में मिट्टी के कच्चे घर थे और लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। इसी गांव की एक टूटी फूटी झोंपड़ी में यूसुफ नाम का एक लकड़हारा रहता था। यूसुफ की उम्र ढल चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो सिर्फ सब्र करने वालों की आंखों में होती है। यूसुफ की जिंदगी बहुत सख्त थी। उसका घर इतना कच्चा था कि जब तेज हवा चलती तो छत हिलने लगती। उसके छोटे छोटे बच्चे अक्सर भूख से रोते थे। उसकी बीवी फातिमा, जो कभी बहुत हसीन हुआ करती थी, अब गुर्बत और फाकाक्षी की वजह से वक्त से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। लेकिन इन तमाम तकलीफों के बावजूद यूसुफ के घर से कभी शिकायत की आवाज नहीं आई। सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती, यूसुफ उठ खड़ा होता। वो ठंडा पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करता, अपनी पुरानी जंग लगी हुई कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल जाता। जंगल गांव से काफी दूर था। रास्ता पथरीला और कांटों से भरा हुआ था। यूसुफ के पैरों में ढंग के जूते भी नहीं थे। अक्सर कांटे उसके पांव जख्मी कर देते, मगर वो रुकता नहीं था। वो जानता था कि अगर आज वो रुक गया तो शाम को उसके बच्चे भूखे सोएंगे। ये उन दिनों की बात है जब गांव में सख्त मंदी चल रही थी। लोगों के पास पैसा नहीं था और यूसुफ की लकड़ियां बिकना मुश्किल हो गई थी। कई दिनों से वो खाली हाथ घर लौट रहा था। आज सुबह जब वो घर से निकला तो उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि आज वो जंगल के उस हिस्से में जाएगा जहां लोग जाने से डरते हैं, ताकि अच्छी लकड़ी मिल सके। यूसुफ सारा दिन जंगल में भटकता रहा और आखिरकार उसे बहुत ही उम्दा किस्म की शीशम की लकड़ी मिल गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जल्दी जल्दी लकड़ियां काटकर उनका एक बड़ा गट्ठा बना लिया। वो अभी वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक मौसम बदल गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यूसुफ ने दरख्त के नीचे पनाह ली, अपनी कमीज उतारकर लकड़ियों पर डाल दी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि सब कुछ भीग गया। जब तूफान थमा तो रात हो चुकी थी और लकड़ियां कीचड़ में लथपथ और बहुत भारी हो गई थी। यूसुफ वही कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ मेरे मालिक, मैं जानता हूं कि तेरी हर चीज में हिकमत है, लेकिन आज मेरा इम्तिहान बहुत सख्त है। मैं खाली हाथ अपने भूखे बच्चों का सामना कैसे करूं? फिर उसने हिम्मत की, बिस्मिल्लाह पढ़ी और उस भारी भीगे हुए बोझ को अपनी कमर पर लादकर शहर की तरफ चल पड़ा। रात के पिछले पहर यूसुफ शहर के बाजार में पहुंचा। उस वक्त तक बाजार बंद हो चुका था। सिर्फ चंद चौकीदार और आवारा कुत्ते गलियों में घूम रहे थे। यूसुफ इतना थक चुका था कि वो बाजार के एक कोने में अपनी भीगी हुई लकड़ियों के साथ ही जमीन पर लेट गया और उसे वहीं नींद आ गई। सुबह जब बाजार खुला और शोर-ओ-गुल शुरू हुआ तो यूसुफ की आंख खुली। उसका बदन दर्द से टूट रहा था। लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे और खरीदार आने शुरू हो गए थे। यूसुफ ने उम्मीद भरी निगाहों से लोगों को देखना शुरू किया। वो हर गुजरने वाले को आवाज देता, भाई साहब, लकड़ी लेंगे? बहुत मजबूत लकड़ी है। लेकिन लोग उसके पास रुकते, लकड़ी को छूकर देखते और फिर नाक चढ़ाकर चले जाते। एक दुकानदार ने तो हद ही कर दी। वो यूसुफ के पास आया और जोर से हंसते हुए बोला, ओ भाई, ये लकड़ी बेच रहे हो या पानी? ये तो इतनी गीली है कि इसे जलाने के लिए पहले दूसरी लकड़ी जलानी पड़ेगी। इसे यहां से हटाओ, हमारी दुकान के सामने कचरा मत जमा करो। यूसुफ का दिल टूट गया। वो शर्म से जमीन में गड़ गया। उसे लगा जैसे सब लोग उस पर हंस रहे हों। उसके कानों में अपने बच्चों की भूखी आवाजें गूंजने लगी। वो सोचने लगा कि क्या वह आज भी खाली हाथ जाएगा? क्या उसके बच्चे आज भी पानी पीकर सोएंगे? वो अपनी किस्मत पर रोने ही वाला था कि अचानक भीड़ में हलचल हुई। एक सफेद पोश बुजुर्ग, जिनका चेहरा नूरानी था
और लिबास किसी अमीर सौदागर या शाही हकीम जैसा लगता था। बाजार में दाखिल हुए। उनके साथ 2 मुलाजिम भी थे। वो बुजुर्ग कुछ तलाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर यूसुफ और उसकी भीगी लकड़ियों पर पड़ी। वो सीधे यूसुफ की तरफ आए। यूसुफ घबरा गया। उसे लगा कि ये भी मजाक उड़ाने आए हैं, लेकिन बुजुर्ग ने झुककर लकड़ी को हाथ लगाया, उसे सूंघा और फिर यूसुफ की तरफ देखकर मुस्कुराए। बेटा, ये लकड़ी कहां से लाए हो? उन्होंने नरम लहजे में पूछा। यूसुफ ने डरती हुई आवाज में कहा, बाबूजी, ये जंगल के उस पार से लाया हूं। लेकिन बारिश ने सब खराब कर दिया। लकड़ी भीग गई है। हकीम साहब की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये खराब नहीं हुई। दरअसल मुझे एक खास दवा बनाने के लिए ऐसी ही लकड़ी की राख चाहिए, जो कुदरती तौर पर बारिश के पानी से भीगी हो और शीशम की हो। तुम्हारे पास वो चीज है जो पूरे बाजार में किसी के पास नहीं। बताओ, इसकी क्या कीमत लोगे? यूसुफ को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने डरते डरते जो कीमत सोची थी वो बता दी। हकीम साहब हंस पड़े और अपने मुलाजिम को इशारा किया। मुलाजिम ने सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली यूसुफ के हाथ पर रख दी। ये रकम यूसुफ की मांगी हुई कीमत से दुगनी थी। ये तुम्हारी मेहनत और सब्र का इनाम है, हकीम साहब ने कहा और लकड़ियां उठवाकर चले गए। यूसुफ वही खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। जो चीज थोड़ी देर पहले कचरा समझी जा रही थी, वही अब सोना बन चुकी थी। यूसुफ ने ढेर सारा राशन खरीदा, बच्चों के लिए कपड़े लिए और खुशी खुशी घर लौटा। उस रात यूसुफ के घर में ईद का सा समा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन यूसुफ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उसी जंगल में गया जहां से उसने लकड़ी काटी थी। वो वहां बैठा सुकून से सांस ले ही रहा था कि झाड़ियों के पीछे से किसी के करहाने की आवाज आई। यूसुफ ने होशियारी से झांककर देखा तो हैरान रह गया। वहां वही हकीम साहब थे। वो जमीन पर जख्मी हालत में पड़े थे। उनका लिबास फटा हुआ था और सर से खून बह रहा था। लगता था कि जंगल के डाकुओं ने उन्हें लूट लिया था और मारकर फेंक दिया था। यूसुफ ने एक पल भी जाया नहीं किया। वो दौड़कर उनके पास गया। हकीम साहब बेहोश होने वाले थे। यूसुफ ने अपनी पगड़ी से उनका खून साफ किया, उन्हें पानी पिलाया और सहारा देकर उठाया। वो चलने के काबिल नहीं थे तो यूसुफ ने उन्हें अपनी पीठ पर उठा लिया। हकीम साहब का वजन काफी था और रास्ता बहुत मुश्किल, लेकिन यूसुफ ने उफ तक न की। रास्ते में कई बार वो गिरा, उसके पांव जख्मी हुए, मगर उसने अपने मोहसिन को नीचे नहीं उतारा। घंटों की मुसाफत के बाद वो हकीम साहब की हवेली पहुंचा। मुलाजिम दौड़ते हुए बाहर आए। हकीम साहब का इलाज किया गया। जब उन्हें होश आया और उन्हें पता चला कि यूसुफ ने अपनी जान खतरे में डालकर उन्हें बचाया है, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने यूसुफ को अपने पास बुलाया। यूसुफ, हकीम साहब ने कमजोर आवाज में कहा, तुमने कल मेरी जरूरत पूरी की थी और आज मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें वो चीज देना चाहता हूं जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी की तहकीक से हासिल की है। ये कहकर उन्होंने तकिए के नीचे से लकड़ी का एक पुराना छोटा सा संदूक निकाला, जिस पर अजीबोगरीब नक्श बने हुए थे। उन्होंने वो संदूक यूसुफ के हाथ में देते हुए कहा, इसमें कुछ काले बीज है। ये आम बीज नहीं है। इन्हें आज रात अपने घर के कच्चे सहन में बो देना। फिर जो होगा उसे देखकर घबराना मत। ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। लेकिन याद रखना, दौलत आने के बाद इंसान बदल जाता है, तुम मत बदलना। यूसुफ वो संदूक लेकर घर पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात को जब सब सो गए तो उसने अपनी बीवी फातिमा को जगाया और वो संदूक खोला। उसके अंदर बिल्कुल सियाह रंग के कुछ बीज थे जो देखने में बिल्कुल मामूली लगते थे। फातिमा ने हैरानी से पूछा, इनसे क्या होगा? यूसुफ ने कहा, हकीम साहब ने कहा है कि इन्हें बो दो।
बिस्मिल्लाह पढ़कर यूसुफ ने अपने घर के कच्चे सहन की जमीन नरम की और वे बीज बो दिए। उसने उन पर पानी छिड़का और दुआ की। फिर दोनों मियां बीवी सो गए। सुबह जब यूसुफ की आंख खुली तो उसे बाहर से परिंदों की चहचहाने की आवाज आई। वो आंखें मलता हुआ सहन में आया और वहां का मंजर देखकर उसके पांव जमीन में गड़ गए। वो कच्चा सहन अब एक जादुई बाग बन चुका था। एक ही रात में वे बीज न सिर्फ उगाए थे बल्कि ऊंचे ऊंचे दरख्त भी बन चुके थे। उन दरख्तों के पत्ते जमरुद की तरह हरे और चमकदार थे और उन पर लगे फल, या अल्लाह, वे फल नहीं थे जैसे रोशनी के गोले हों। सूरज की किरण पड़ते ही हर फल चमक उठता था। यूसुफ ने कांपते हाथों से एक फल तोड़ा। वो सख्त था, पत्थर की तरह। उसने उसे जमीन पर मारकर तोड़ा। जैसे ही फल टूटा, उसके अंदर से कोई गुदा या बीज नहीं निकला बल्कि एक हीरा निकल आया, इतना बड़ा और इतना शफ्फाफ कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। फातिमा भी बाहर आ गई थी। दोनों ने एक एक करके और फल तोड़े। किसी में से हीरा निकला, किसी में से लाल और किसी में से नीलम। देखते ही देखते वो गरीब लकड़हारा, जिसके पास कल खाने को कुछ नहीं था, आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो चुका था। यूसुफ वे जवाहरात शहर ले गया और बेच दिए। उसके पास इतनी दौलत आ गई कि उसने अपना कच्चा घर गिराकर वहां एक आलीशान महल जैसा पक्का मकान बनवा लिया। नौकर चाकर रख लिए। उसके बच्चे, जो कल तक फटे पुराने कपड़े पहनते थे, अब रेशम पहनने लगे। यूसुफ का रुतबा बदल गया था, लेकिन उसे हकीम साहब की बात याद थी, तुम मत बदलना। इसीलिए यूसुफ ने अपनी दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं रखी। उसने गांव में लंगर खाना खुलवाया। हर गरीब, यतीम और बेवा की मदद शुरू कर दी। लोग जो पहले उसे गरीब यूसुफ कहते थे, अब यूसुफ सखी कहने लगे। लेकिन जहां चाहने वाले होते हैं, वहां हसद करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। गांव के कुछ लोग उसकी तरक्की से जलने लगे। वक्त गुजरता गया। फिर वो रात आई जो यूसुफ के सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान थी। गर्मियों का मौसम था और हवाएं बहुत खुश्क थी। अचानक गांव के एक कोने में आग लग गई। हवा तेज थी, इसलिए आग ने देखते ही देखते पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। रात में चीखों पुकार मच गई। बचाओ, बचाओ की आवाजें गूंजने लगी। यूसुफ अपने महलनुमा घर में सो रहा था। शोर सुनकर वो उठा और छत पर गया। उसने देखा कि पूरा गांव जहन्नुम का मंजर पेश कर रहा है। कच्चे घर तिनकों की तरह जल रहे थे। औरतें और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। यूसुफ का अपना घर पक्का था और आग से महफूज। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो दरवाजा बंद कर ले और अपने खजाने की हिफाजत करे, या फिर सब कुछ छोड़कर लोगों की मदद करे। यूसुफ ने एक पल भी नहीं लगाया। उसने अपने नौकरों से कहा, तिजोरी खोल दो, सारा माल निकाल लो। लोग समझे कि वो दौलत बचा रहा है, लेकिन यूसुफ ने वो सारी दौलत, सारे हीरे जवाहरात अपनी झोली में डाले और आग की तरफ दौड़ पड़ा। उसने पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। जो लोग पानी ला रहे थे, उन्हें इनाम दिया। जिनके घर जल गए थे, उन्हें उसी वक्त नई पनाह देने का वादा किया। यूसुफ खुद आग में कूद पड़ा। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर कई बच्चों और बुजुर्गों को जलते घरों से बाहर निकाला। उसके कपड़े जल गए, उसका जिस्म झुलस गया, मगर वो रुका नहीं। सुबह होते होते आग बुझ गई। गांव राख का ढेर बन चुका था। लोगों की जानें बच गई थी, मगर उनका सब कुछ लुट चुका था। और यूसुफ अपनी सारी दौलत गांव वालों को बचाने और उनके नए घर बनवाने में लुटा चुका था। उसके वे जादुई दरख्त भी आग की तपिश और धुएं की वजह से मुरझाकर सूख चुके थे। यूसुफ एक बार फिर वही खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी, खाली हाथ, मगर उसका दिल सुकून से भरा हुआ था। आग सब कुछ निगल चुकी थी। वे जादुई दरख्त
जो यूसुफ की अमीरी का जरिया थे, जलकर राख हो चुके थे। अब न वे हीरे बचे थे, न सोना। यूसुफ ने अपनी बची कुची दौलत से गांव वालों के घर दोबारा बनवा दिए और खुद फिर उसी पुराने ढंग की जिंदगी में लौट आया। लोग कहते थे, यूसुफ तुम कितने बेवकूफ हो, चाहते तो अपनी दौलत बचाकर शहर जा सकते थे। यूसुफ बस मुस्कुरा देता और कहता, दौलत तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन अगर इंसानियत चली जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। यूसुफ ने दोबारा अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल जाना शुरू कर दिया। जिंदगी फिर अपनी पुरानी डगर पर आ गई थी। वही मेहनत, वही सूखी रोटी, वही पुराना घर। लेकिन अब गांव वालों की नजरों में यूसुफ का मकाम किसी बादशाह से कम नहीं था। जब वो रास्ते से गुजरता, लोग अदब से खड़े होकर उसे सलाम करते। कई महीने गुजर गए। एक दिन यूसुफ जंगल के एक अनजान हिस्से में लकड़ियां ढूंढ रहा था। ये इलाका बहुत वीरान था और चारों तरफ घनी झाड़ियां थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। यूसुफ चौकन्ना हो गया। वो आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। झाड़ियों को हटाकर देखा तो वहां एक पुराना सूखा हुआ कुआं था, जिसके मुंह पर घास फूस उगाई थी। ये कुआं बरसों से बंद पड़ा था। यूसुफ ने कुएं के अंदर झांका। घुप अंधेरा था। उसने आवाज दी, कौन है वहां? नीचे से दर्द भरी आवाज आई, खुदा के लिए मुझे निकालो, मैं यहां गिर गया हूं, मेरी टांग टूट गई है, मैं मर जाऊंगा। आवाज किसी नौजवान लड़के की लग रही थी। यूसुफ ने इधर उधर देखा। वहां न कोई रस्सी थी, न कोई मददगार। कुआं बहुत गहरा था और उसमें उतरना जान के खतरे से खाली नहीं था। अगर उसका पांव फिसल जाता तो वो खुद भी नीचे गिर सकता था। एक पल के लिए वो हिचकिचाया। उसे अपने बच्चे याद आए। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि शायद अल्लाह उसे एक बार फिर आजमा रहा है। उसने अपनी पगड़ी उतारी, अपनी कमीज फाड़ी और उन्हें आपस में बांधकर एक लंबी रस्सी बना ली। रस्सी का एक सिरा पास के मजबूत दरख्त से बांधा और दूसरा अपनी कमर से। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर वो कुएं में उतरने लगा। कुएं की दीवारें गीली और फिसलन भरी थी। जगह जगह से पत्थर निकले हुए थे। कई बार यूसुफ का पांव फिसला, उसके हाथ छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन वो नीचे उतरता ही चला गया। तह में पहुंचकर उसने देखा कि एक नौजवान लड़का कीचड़ में लथपथ पड़ा है। उसका लिबास कभी कीमती रहा होगा, मगर अब फटा हुआ था। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी थी। यूसुफ ने उसे तसल्ली दी, घबराओ मत बेटा, मैं आ गया हूं। अब सवाल यह था कि उसे ऊपर कैसे ले जाया जाए। यूसुफ ने उस नौजवान को अपनी पीठ पर लाद लिया। लड़का काफी वजनी था। यूसुफ ने रस्सी थामी और ऊपर चढ़ना शुरू किया। यह सफर नीचे उतरने से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल था। 2 लोगों का वजन, फिसलन भरी दीवारें और यूसुफ की थकी हुई हड्डियां। हर इंच चढ़ने पर उसकी सांस फूलने लगती। पसीना उसकी आंखों में गिर रहा था। एक बार तो उसका हाथ छूटने ही वाला था, लेकिन उसने दांत भींचकर रस्सी कस ली और अल्लाह को याद करता रहा। लगभग 1 घंटे की जानलेवा मेहनत के बाद यूसुफ आखिरकार कुएं के किनारे पहुंच गया। उसने आखिरी जोर लगाया और लड़के को बाहर खींच लिया। खुद भी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों देर तक वही लेटे हाफते रहे। थोड़ा दम लेने के बाद यूसुफ ने लड़के की टांग लकड़ियों के सहारे सीधी करके बांध दी। लड़का दर्द से कराह रहा था, मगर उसकी आंखों में यूसुफ के लिए बेपनाह एहसानमंदी झलक रही थी। यूसुफ ने उसे पानी पिलाया, फिर सहारा देकर उठाया और अपने कंधे का सहारा देते हुए धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ा। यूसुफ नहीं जानता था कि ये लड़का कौन है, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि ये अब उसका मेहमान है। यूसुफ उस नौजवान को अपने घर ले आया। फातिमा ने जब उसकी हालत देखी तो घबरा गई, लेकिन यूसुफ ने कहा,
ये मुसाफिर है और तकलीफ में है। दोनों मियां बीवी ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी खिदमत की। फातिमा ने जंगली बूटियों का लेप बनाकर उसकी टांग पर लगाया और घर में जो रूखी सूखी रोटी थी वही उसे खिला दी। वो नौजवान 2 दिन तक यूसुफ के घर रहा। वो बुखार में तपता रहा, मगर यूसुफ ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरे दिन उसकी तबीयत संभली। उसने बताया कि वो शिकार खेलते हुए अपने साथियों से बिछड़ गया था और अंधेरे में कुएं में जा गिरा। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस बार बार शुक्रिया अदा करता रहा। चौथे दिन सुबह यूसुफ के घर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फौज आ गई हो। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छुप गए। यूसुफ बाहर निकला तो हैरान रह गया। घर के बाहर दर्जनों शाही सिपाही खड़े थे। उनके हाथों में भाले और तलवारें थी। उनका सिपहसालार आगे बढ़ा और कड़क आवाज में पूछा, क्या यहां कोई जख्मी नौजवान है? यूसुफ डर गया। उसे लगा शायद इस लड़के ने कोई जुर्म किया है और उसे पकड़ने आए हैं। उसने सच बोलने का फैसला किया। जी हां, वो अंदर है। सिपहसालार के इशारे पर सिपाही घर में दाखिल हुए, मगर गिरफ्तार करने के बजाय जैसे ही उन्होंने उस नौजवान को देखा, सब घुटनों के बल बैठ गए और सर झुका लिया। सिपहसालार ने ऊंची आवाज में कहा, शहजादे सलामत, हम आपको कहां कहां नहीं ढूंढते फिरे। बादशाह सलामत गम से पागल हो चुके हैं। यूसुफ और फातिमा ये सुनकर पत्थर के हो गए, जिसे वे मामूली मुसाफिर समझकर सूखी रोटी खिला रहे थे। वो इस मुल्क का शहजादा था। शहजादे ने मुस्कुराकर यूसुफ की तरफ देखा और सिपहसालार से कहा, इस शख्स ने मेरी जान बचाई है। इसे पूरे एहतराम के साथ मेरे साथ महल ले चलो। यूसुफ को शाही घोड़े पर बिठाया गया और वो जलूस के साथ महल पहुंचा। बादशाह अपने बेटे को जिंदा देखकर खुशी से रो पड़े। शहजादे ने सारी कहानी सुनाई कि कैसे इस गरीब लकड़हारे ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया और फिर अपने घर में पनाह दी। बादशाह ने यूसुफ को दरबार में बुलाया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। बादशाह ने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मांग, आज जो मांगेगा वही तुझे मिलेगा। सोना, चांदी, जागीर या वजीर का ओहदा, मेरा खजाना आज तेरे लिए खुला है। पूरे दरबार की नजरें यूसुफ पर थी। सब सोच रहे थे कि अब वो ढेर सारी दौलत मांगेगा। यूसुफ ने एक नजर बादशाह की तरफ डाली, फिर दरबार की शानो शौकत पर और फिर अपनी पुरानी कमीज पर। यूसुफ ने हाथ जोड़कर अदब से कहा, बादशाह सलामत, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे गांव वालों के लिए कुछ कीजिए। मेरा गांव आग से तबाह हो चुका है। वहां पीने का साफ पानी नहीं है और बच्चों के लिए कोई मदरसा नहीं। मेरे लोग बहुत तकलीफ में हैं। अगर आप वहां पानी के कुएं खुदवा दें और एक स्कूल बनवा दें तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह हैरानी से यूसुफ को देखने लगा। कोई इतनी बड़ी पेशकश ठुकराकर दूसरों का भला कैसे मांग सकता है? बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने यूसुफ को गले लगा लिया। यूसुफ, तुम वाकई अमीर हो। तुम्हारा दिल बादशाहों से भी बड़ा है। तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बादशाह ने वजीर को इशारा किया। वजीर मखमली तकिए पर रखा हुआ वही पुराना लकड़ी का संदूक लेकर आया। बादशाह ने कहा, वो हकीम मेरे वालिद थे, मरहूम बादशाह, जो भेष बदलकर लोगों का इम्तिहान लिया करते थे। उन्होंने कहा था कि जिस दिन कोई ऐसा शख्स मिले जो दौलत और गरीबी दोनों में कामयाब हो जाए, उसे यह दे देना। यूसुफ ने संदूक खोला। उसमें कागज का एक टुकड़ा था जिस पर लिखा था, सब्र का फल सिर्फ मीठा ही नहीं होता बल्कि हमेशा कायम रहने वाला होता है। उसके नीचे बादशाह का फरमान था जिसमें यूसुफ को उसके गांव का मुखिया और शाही मुशीर बनाया गया था। यूसुफ वापस अपने गांव आया,
लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ खुशहाली थी, जो अब कभी खत्म होने वाली नहीं थी।